Assalamu alaikum students. I'm your English teacher. Today I'm gonna explain you lesson A friend in need is a friend indeed. इस लेसन में दो दोस्तों की कहानी बताई गई है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, असद और अकबर। इनका गांव जंगल के करीब ही था। एक दफ़ा इन लोगों ने सोचा कि वो लोग चहलकदमी के लिए जंगल जाएं। तो वो लोग सुबह सवेरे निकल गए थे। जब वो तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय कर चुके थे तो असद ने कुछ थकन महसूस की। तो असद ने अकबर से कहा कि वो कुछ देर रुक कर आराम कर लें। कुछ देर रुकने के बाद जब वो दोबारा चलने लगे तो उन्हें कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी। जब इन्होंने इधर उधर देखा कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं तो उन्हें एक जंगली भालू अपने करीब आते दिखाई दिया। वो लोग इस भालू को देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा और परेशान हो गए थे, तो वो भागने लगे, पर वो भालू भी उनका पीछा करने लगा। असद जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ गया ताकि वो अपनी जान इस भालू से बचा सके, और उसने अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा। अकबर ने भी कोशिश की कि वो भी चढ़ सके दरख्त पर, लेकिन उसे दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था और वो दरख्त पर ना चढ़ सका। उसने अपने दोस्त से मदद मांगी, लेकिन असद बहुत ज़्यादा खुदगर्ज था और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। उसने अपने दोस्त को तन्हा छोड़ दिया था। अकबर भी सोचने लगा कि वो अपने आप को किस तरह बचा सके, तो वो जल्दी से सांस रोक कर ज़मीन पर लेट गया, क्योंकि उसने ये सुना हुआ था कि भालू मुर्दा इंसानों को नहीं खाते, और वो मरने का नाटक करने लगा। भालू जब उसके पास आया तो उसे सूंघने लगा, और वो ये समझा कि ये तो मुर्दा इंसान है, तो उसने अकबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और चला गया। असद भी ये सब देख रहा था दर से, और वो अपने दोस्त को मुसीबत के वक्त में तन्हा छोड़ने पर भी बहुत शर्मिंदा था। असद जल्दी से नीचे उतरा। उसने अकबर से अपने दोस्त के पास आया और उसने उससे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था जब मैंने देखा कि भालू आ रहा है हमारे पास, इसलिए मैं जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया। लेकिन वो भालू तुम्हारे कान में क्या बोल रहा? क्योंकि जब असद ये सब देख रहा था तो उसको ऐसा लगा कि भालू अकबर के कान में कुछ कह रहा है। तो अकबर ने बोला कि वो भालू मुझसे ये कह रहा था कि हमें कभी भी खुदगर्ज दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए। असद ये सब सुना तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और उसने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। तो अकबर ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त में माफ़ करूँगा कि अगर तुम आइंदा ऐसा नहीं करो। तो असद ने प्रॉमिस किया कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा और हमेशा अपने दोस्त के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहेगा।